हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी का हमारा सेट चला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में दिया है, यदि 3:5 बराबर x/75 है तो x का मान क्या होगा। उसने बोला है कि 3:5 3:5 बराबर x/75 है। कितना? x/75 है। ये हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा। देखो 3:5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ बराबर x को मैं x अनुपात, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x/75 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। हमें क्या निकालना, x का मान निकालना। इसकी क्या लग जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15×3 = 45 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर आरव ने काम छोड़ दिया और शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। तो आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिन में करते हैं, यानी आरव प्लस दुर्गा दोनों किसी काम को कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 33 दिनों में। 33 दिनों में करते हैं और उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया। देखो दोनों मिलकर कितने करते हैं, 33 दिनों में। उन्होंने कितना काम किया, 15 दिन तक साथ मिलकर काम किया। तो यहां से अगर हम देखें तो कितना काम किया उन्होंने, अगर हम देखें 3 से कितनी बार, एक बार, 11 बार, 3 से कितनी बार, 5 बार, यानी 11 में से 5 काम दोनों ने मिलकर करा, यानी 5/11 काम उन्होंने दोनों मिलकर करा। अब उसमें से क्या बोला कि उसमें से किसने छोड़ा, 15 दिनों में एक साथ काम किया। अब आरव ने क्या कर दिया, उसने काम छोड़ दिया। तो शेष जो काम बचेगा उसको कौन करेगा, दुर्गा करेगी। देखो जो शेष काम बचेगा, शेष हमारा काम कितना बचा, 11 हमारा टोटल काम था, 5 इन्होंने दोनों ने मिलकर करा। तो 11 में से 5 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6/11 बचेगा। ये काम हमारा शेष बचा, तो कौन करेगी, दुर्गा करेगी। दुर्गा इस काम को कितने दिन में करती है, 30 दिनों में करती है। यानी इस काम को करने में उसे कितने दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं। तो 6 से कितनी बार, 6 पंजे 30। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा 11 पंजे 55 हमारे आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे, 55 दिन हमारे यहां से आ जाएंगे। देखो अगर वो दोनों काम करते हैं, यहां से हम क्या देखें, अगर वो दोनों काम करते हैं तो कितना काम, 33 दिन में करते हैं। यानी a प्लस बी, ए प्लस डी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 33 दिन में करते हैं। डी यहाँ दुर्गा किसी काम को उसको कितने दिन में करती है, 55 दिन में करती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 33 और 55। 33 और 55 का हमारा एलसीएम कितना जाएगा, देखो ये हमारा 11 से ये कट जाएगा, 11 से हमारा ये भी कट जाएगा, 11 थी 33 और 11 पंजे 55, यानी 11×15 हमारा क्या है, 11×15, 11×15 कितना होता है, 165 हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब 33 से कितनी बार जाएगा, 33 पंजे 165 और 55 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। यानी 5 और 3 क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी। दुर्गा की क्षमता कितनी है, 3, दोनों की मिलकर कितनी है, 5। तो यहां से हम देखो दुर्गा की हमारी 3 है, तो यहां हमने क्या करा, 3 लिखा इसको। जब टोटल हमारी 5 है, दुर्गा की हमारी 3 है, तो आरव की कितनी हो जाएगी, आरव की हमारी हो जाएगी 2। यहां से हमें क्षमता का पता चल गया कि आरव की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हमारी आरव की क्षमता हो जाएगी। तो हमसे उसने पूछा क्या, आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर देगा। देखो आरव का हमें निकालना है, टाइम किसका निकालना, आरव का। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी लेंगे, आरव की लेंगे। वर्क हमारा कितना, 165 और आरव की क्षमता कितनी है, यहां से हमें पता चला 2। तो कितने दिन में करेगा, 165/2। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 12 महिला और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए दुगना समय लेती है तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 12 महिला और 16 पुरुष किसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। तो उसने हमसे बोला, देखो टाइम का रेशो दे रखा, किसका, वोमेन और मैन का, किसका, वोमेन और मैन का। टाइम का रेशो हमारा क्या दे रखा है,
उसने बोला यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए दोगुना समय लेती है, यानी महिला जो समय लेती है आदमी से दुगना समय लेती है। तो अगर आदमी 1 यूनिट समय लेगा तो ये कितना लेगा, 2 घंटे समय लेगा। अगर आदमी 1 घंटा लेगा तो ये 2 घंटा, दुगना समय लेगा। तो देखो यहां से हमें टाइम का रेशो है, तो टाइम का रेशो ही उल्टा हमारा क्या हो जाता है, एफिशिएंसी का रेशो हो जाता है। क्या हो जाता है, यहां से एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी का अगर रेशो कितना हो जाएगा, यहां से देखो उल्टा 1:2 हमारा हो जाएगा। अब एफिशिएंसी का हमें रेशो पता चल गया। उसने हमसे बोला क्या है, एफिशिएंसी हमारी कितनी है कि 1:2, यानी टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है एफिशिएंसी। अब उसने बोला 12 महिला और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में करते हैं, यानी 12 महिला प्लस कितने, 16 आदमी उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 11 दिन में। हमें निकालना क्या है, उसने बोला 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 16 मैन उसी कार्य को कितने दिन में, मान लो डी दिन में हम करते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इनकी क्षमता लिखेंगे। देखो 12 गुणा देखो वो मैन क्षमता कितनी है 1, तो 12 गुणा 1 प्लस 16 गुणा मैन की क्षमता कितनी है 2, तो 16 गुणा 2 कितने दिन, 11 दिन, बराबर 16 गुणा मैन की क्षमता 2 गुणा दिन। यहां से देखो 12 एकम 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 जब हम ऐड करेंगे 32 और 12 कितना होता है, 44 हो जाता है, यानी 44 गुणा 11 हो जाएगा। और ये देखो ये बटे में आ जाएगा, बटे में हम क्या करेंगे, बटे में करेंगे 16 गुणा 2, कितना करेंगे 16 गुणा 2। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, दिन हमारे आ जाएंगे। देखो अगर हम काटे 4 से कितनी बार, 4 से 4 बार, 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार, 11 बार। तो हमारे दिन की कितना आ जाएगा, दिन इज इक्वल टू हो जाएंगे 11 गुणा 11 121 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी 121/8 डे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष, 3 महिला और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के को 3 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। देखो उसने क्या बोला, 15 जो मजदूर है उसमें कितने बांटे जाते हैं, 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे। रेशो किसका, वोमेन का, बॉय का और मैन का। देखो उसने क्या बोला, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, यानी महिला जो प्राप्त करती है लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, तो गुना हमने क्या करा, 3 करा। उसने फिर बोला और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, यानी जो आदमी है लड़के से कितने गुना प्राप्त करता है, 7 गुना प्राप्त करता है। तो देखो यहां पर हम बॉय को कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 का 3 गुना कितना होता है, 3 होता है, और 1 का 7 गुना कितना होता है, 7 होता है। देखो औरत को 3 प्राप्त करती है, बॉय 1 प्राप्त करता है और मैन 7 प्राप्त करता है। इनका क्या आ गया, रेशो आ गया। ये रेशो हमारा किसका आया, ये रेशो आया हमारा मजदूरी का। किसका, मजदूरी का रेशो आया। अब देखो मजदूरी का हमें संख्या दे रखी है उसकी कितनी, यानी संख्या की अगर हम बात करते हैं, संख्या हमें कितनी दे रखी है, 3 महिला हमारी कितनी है, वो मैन, ये 3 महिला, 3 महिला 5 लड़के, बॉय कितने हैं 5, और मैन कितने हैं 7 दे रखे हैं। ये हमें संख्या देती। देखो अगर हम करें 3 गुणा 3 कितना होता है, 9, टोटल की बात करें 5 एकम 5 और 7 गुणा 7 कितना होता है, 49 हो जाता है। अब देखो 15 मजदूरों, अब मजदूरों कितने, 15 मजदूरों कितना बांटा, 12,600 रुपये। यहां हमारा टोटल की अगर बात करें तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, 9, 5 और 49, यानी कितना 63 हमारा हो जाएगा। यानी 12,600 रुपये जो बांटे कितने में, ये बांटे हमारे 63 में। जब 63 का मान कितना जाएगा, देखो 63 से कितनी बार जाएगा, 63 से जाएगा ये 63 दूनी 126, यानी 200 बार चला जाएगा। तो हमारा कितना जाएगा, 200 हमारा 1 यूनिट का मान आ गया। अब हमें किसका चाहिए, हमें उसने बोला है
तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताओ। देखो महिला हमारी टोटल कितनी आई, 9 आई, यानी 1 का मान 200, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 200, तो कितना हो जाएगा, 1800 हमारा हो जाएगा। अब हमें पूछा कितने का, हमें एक महिला का, महिला कितनी है हमारी, 3 है, ये कितने का मान है, 3 का मान, तो हमें किसका निकालना, 1 का निकालना होगा, तो भाग कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, 600 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 600 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक्स भूतल पर स्थिर लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, लिफ्ट किसी भी मंजिल पर नहीं रुकी। देखो ये हमारी 50 मंजिल क्या है, इमारत है, ये हमारी 50 मंजिला क्या है, इमारत। यानी अगर वो नीचे से जाता है तो कितनी स्पीड जाता है, 30 मंजिल प्रति मिनट, यानी अगर वो नीचे से बैठ कर ऊपर जाता है तो स्पीड है उसकी 30 मंजिल यानी फ्लोर प्रति मिनट। अगर वो ऊपर से आता है तो स्पीड उसकी क्या है, ऊपर से आने में स्पीड है उसकी 45 फ्लोर प्रति मिनट है। यानी अगर वो नीचे से गया लिफ्ट में तो उसकी स्पीड 30 फ्लोर प्रति मिनट, ऊपर से आया तो 45 फ्लोर प्रति मिनट। टोटल हाइट की बात करें तो कितनी है, 50 हमारी टोटल फ्लोर है। इसमें इस मंजिल में फ्लोर कितनी है, 50 फ्लोर है। देखो अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस के स्थान पर हमारा क्या है, 50 फ्लोर, या डिस्टेंस के स्थान पर है हमारे 50 फ्लोर। अब स्पीड हमारी क्या है, देखो अपोजिट डायरेक्शन है, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75 हमारा हो जाएगा, 75 हमारा हो जाएगा। तो हमारा देखो फ्लोर से तो फ्लोर कट जाएगा, तो हमारा किस में आएगा, मिनट में आएगा। अगर 25 से काटें तो 25 दूनी 50 होते हैं और 25 × 75 होते हैं, तो हमारा टाइम कितना आया, 2/3 मिनट आ जाएगा, 2/3 मिनट। अब यहां से अगर हम देखें वो किस मंजिल पर कहां पर मिलेंगे, ये उसने पूछा है। देखो 1 मिनट में 30 फ्लोर जाती है, 1 मिनट में 30 फ्लोर जाती है, तो 2/3 मिनट में कितनी फ्लोर जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम क्या निकालें, मीटिंग फ्लोर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मीटिंग फ्लोर, वो कहां पर मिलेंगे। तो देखो 1 मिनट में 30 फ्लोर जाती है, निकालना किस पे हमें, 2/3 पर। 2/3 में कितना जाएगी, देखो 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 गुणा 20 हमारा 10 गुणा 2 हमारा कितना होता है, 20 फ्लोर पर हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20वीं फ्लोर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है। देखो आकाश क्या कर रहा है, बराबर बराबर दूरी में तय कर रहा है, यानी यह मानो हमने कोई डिस्टेंस थी, इसमें क्या क्या है, स्पीड उसने दे रखी है, कितनी की स्पीड है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा कितना कर रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारी 3 स्पीड है। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर बराबर है। देखो जब डिस्टेंस हमारी बराबर बराबर है तो डिस्टेंस को ऐसा मानो 5, 15, 5, 10 और 15 इनका एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम आ जाएगा 30। तो हमने मान लिया डिस्टेंस उसकी कितनी है, 30 किलोमीटर है। क्या माना, 30 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस हमारी क्या है, बराबर बराबर है, तो 30 ये होगा, 30 ही हमारा ये हो जाएगा और 30 ही हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी बराबर है। अब यहां से हमें देखो डिस्टेंस का पता चल गया, हमें स्पीड का पता चल गया और टाइम का हमें निकाल लेंगे। देखो अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 × 30, यानी 6 घंटे हमें यहाँ लगेंगे, 3 घंटे हमें कहाँ लगेंगे, यहाँ पे लगे 3 घंटे, और 15 से कितनी बार, 2 बार, तो हमें 2 घंटे यहाँ लगेंगे। अब हमें क्या मिल गया, टाइम भी मिल गया। एवरेज स्पीड अगर हम निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इजिकल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 30 30 30, कितना हो जाएगा 90 हमारा हो जाएगा 90। टोटल टाइम 6 3 2, 6 3 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी टोटल हमारा टाइम कितना हो जाएगा 11। अब 90/11 जब हम डिवाइड करेंगे 11 से कितनी बार, 11 8 88, 2 8 सही 2/11 कितना जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, दो एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रम से 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इसको आप क्या करोगे थ्योरी के बेस पर जाओगे, यानी कि अगर इसको सीधा बनाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो उसने बोला ए और बी दो हैं, उनकी स्पीड दे रखी है कितनी 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड। यानी अगर मैं स्पीड की तुमसे बात करता हूं तो स्पीड हमारी कितनी है 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से देखो मैं काटूंगा 3 से कितनी बार जाएगा 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी इनका जो मेरी स्पीड का रेशो आया मेरा 3:2 आया। देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम बेसिक से बनाओगे तो 1800 भी आएगा, तो 1800 हमारा बेसिक से कट जाता है। देखो यहां पर याद रखेंगे अगर हमारी डायरेक्शन क्या है विपरीत दिशाओं से दौड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या करना है इनकी स्पीड को जोड़ देंगे तो हमारा वो बिंदु मिल जाएंगे, कितने बिंदुओं पर मिलेंगे वो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं इन 3 + 2, तो 3 + 2 हमारा क्या हो जाएगा 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी 5 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर वो आपस में मिलेंगे। नहीं तो आप क्या करोगे डिग्री बनाकर निकाल सकते हो, बेसिक से पहुंचोगे डिग्री बनाकर निकालोगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, एक ट्रेन सीधी रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। सेकंड में निकटतम पूर्णांक पूर्णांकित, तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान न दें। देखो उसने क्लियर बोला है कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई को ध्यान न दें। तो यहां पर हमारा क्या है, देखो हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना। जब टाइम निकालना, टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। देखो स्पीड अगर हमारी क्या है सेम डायरेक्शन में तो घटेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या है लंबाई हमें किसकी लेनी है, सिर्फ हमें ट्रेन की लेनी है। उसने क्लियर बोल रखा है हमें कार की स्पीड, कार की डिस्टेंस हमें नहीं लेनी। तो यहां से अगर हम रेल की डिस्टेंस देखें तो रेल की डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है 943 मीटर लंबी है। ये 943 मीटर लंबी है, 43 मीटर लंबी है ट्रेन की। स्पीड हमारी क्या है, देखो 129 और 60, यानी 129 हमारी किसकी है, ये हमारी ट्रेन की, और 60 हमारी किसकी है, 60 हमारी कार की है। तो वो क्या है सेम डायरेक्शन में, तो हमने क्या करा माइनस करा। ये हमारा किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, ये 943 मीटर है और बटे 129 में से 60 गए तो हमारा कितना बचेगा 69 बचेगा। 69 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको क्या बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। यानी मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 5/18 करेंगे, बटे 18 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर हमारा 18 चला जाएगा। अब देखो 6 से काटो या 3 से काटो, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9, कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा। अगर हम 23 से काटेंगे तो देखो 23 से इसको काटो, 23 से कितनी बार 23 चौक 92, 23 चौक 92 और 23 से कम 23, कितनी बार गया 41 बार गया। तो हमारा क्या बचा, अगर हम ऊपर देखें तो 41 गुणा 6 बचा, 41 गुणा 6 बचा, और नीचे हमारा क्या बचा 5 बचा। देखो 41 गुणा 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 चौक 20, 5 ने 45, लगाए दशमलव,
5 दूनी 10, यानी 49.2 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। पर ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। देखो ये अप्रोक्स में आएगा, तो यहां से हम क्या लेंगे, हमसे यहां से लेंगे 49 हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालें तो 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। उसने कितना दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अगर हम मान रखें 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर देखो कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 की आधी, यानी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। गुणा एच हमें निकालना, तो बराबर 220। देखो 22 गुणा 2, 22 दूनी 44, 44 से कितनी बार जाएगा, 44 से जाएगा डायरेक्ट हमारा 5 बार। 7 से हमारा 7 कट गया, तो एच हमारा कितना आ जाएगा, एच हमारा आ जाएगा 5, एच हमारा 5 आ गया। और आर हमारा कितना आ गया, यानी 14 है तो आर हमारा आधा होता है, आर आ गया हमारा 7, यानी एच हमारा 5, आर हमारा 7। हमें किसने कहा, बेलन का आयतन। यानी अगर हमें बेलन का आयतन चाहिए, वॉल्यूम, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दो, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, एच हमारा कितना है, 5 आया। यहाँ से सॉल्व कर, 7 से हमारा 7 कट गया। देखो 22 पंजे कितना होता है, 110, 110 गुणा 7, 110 गुणा 7 होता है 770 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 770 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकिरण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो घन के विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a√3। क्या होता है, a√3। इसने कितना दे रखा, इसने दे रखा 6√3 दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है। देखो √3 से √3 कट गया, तो a का मान हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, भुजा है। अब हमसे पूछा क्या है, घन का आयतन पूछा है। अगर घन का वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी a का क्यूब। a का क्यूब करेंगे हम, 6 का क्यूब हो जाएगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।